नमस्कार। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। विषय डिलीवरी से संबंधित है। आजकल हमारे परिवार में भी, अड़ोस पड़ोस में भी, हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में भी, समाज में भी 90% से अधिक डिलीवरी जो हो रही है हॉस्पिटल्स में हो रही है और ऑपरेशन से हो रही है। बहुत कम ऐसी डिलीवरीज हो रही हैं, 10% से भी कम डिलीवरीज ऐसी हैं जो कि नॉर्मल हो रही हैं, नैसर्गिक रूप से हो रही है। जो नैसर्गिक रूप से डिलीवरी होती है वो बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। यानी कि जो डिलीवरीज 90% से ऊपर हो रही है वो कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है। उसका निर्धारण एक व्यक्ति कर रहा है, एक मनुष्य कर रहा है जो डॉक्टर के रूप में है। वो एक समय का निर्धारण करके डिलीवरी करके उस बच्चे का जन्म करवा रहा है, और उस बच्चे के जन्म के समय का निर्धारण करता वो एक डॉक्टर है। क्या एक ज्योतिषी की सहायता भी इसमें ली जा सकती है? बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का जन्म होने के बाद माँ और बच्चा दोनों स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा जो ऐसे बुरे समय में जन्म ले रहा होता है कि आजीवन किसी भयानक रोग से, भयंकर खतरनाक रोग से ग्रसित हो जाता है, जिससे वो उबर नहीं पाता। और उस पीड़ा में उसके माँ बाप, उसके परिवारिक जन भी पूरे जीवन जी रहे होते हैं, भोग रहे होते हैं, उस कष्ट को भोग रहे होते हैं। इस स्थितियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर तो नहीं बचा सकता आपको इससे, लेकिन एक ज्योतिषी बता सकता है। ज्योतिष बचा सकता है। ज्योतिष का काम ही है मार्गदर्शन करना। मैं ये बार बार कहता हूँ, ज्योतिष मार्गदर्शक है। वो एक सही रास्ता आपको दिखाता है, गलत रास्ते पे जाने से बचाता है, बुरे समय को टाल देता है, अच्छे समय में आपको लेके जाता है। कोई कुंडली आप देख रहे हो, अगर उसमें लग्न पीड़ित है, 6 8 12 में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या ग्रह बैठे हुए हैं अधिक, केंद्र त्रिकोण में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, लग्न लग्नेश पीड़ित है, सूर्य चंद्रमा पीड़ित है, निश्चित रूप से ये कुंडली देखने के बाद हम बोल देते हैं या मन में हमारे विचार ये जरूर आ जाते हैं, आशंका जरूर उत्पन्न हो जाती है कि इस व्यक्ति का जीवन, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब रहने वाला है या चल रहा होगा, रहेगा। इसको फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहेंगी, इसका व्यवसायिक जीवन भी उत्तम नहीं होगा, पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं होगा, धन्य धान्य से संबंधित समस्याएं भी इसके जीवन में रहेंगी ही रहेंगी, सुख की कमी रहेगी, दुख की अधिकता रहेगी। तमाम चीजें हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति का जन्म यदि ऐसी ग्रह स्थिति में होता, जबकि लग्न अच्छा होता, लग्नेश अच्छा होता, सूर्य चंद्रमा अच्छे होते, 6 8 12 में कोई ग्रह नहीं गया होता, 6 8 12 के स्वामियों का प्रभाव नहीं होता लग्न लग्नेश पर, चंद्रमा सूर्य पर, तो ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से जीवन सुखमय नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। और इस चीज में इस समय का निर्धारण एक ज्योतिषी जरूर कर सकता है। इस समय का शुभ घड़ी का चयन एक ज्योतिषी जरूर कर सकता है, और वो शुभ घड़ी बता करके उस बच्चे के जन्म में वो भागीदार हो सकता है। हालांकि ये विषय बहुत संवेदनशील है। मैंने संवेदनशील क्यों कहा? क्योंकि यदि आपने समय गलत बता दिया तो उस बच्चे के और उस माँ के प्राणों पर संकट भी आ सकता है। इसलिए ये विषय बहुत ही संवेदनशील है। किसी को समय बताने से पहले जो समय आप दे रहे हैं उसे, उस पर भली भांति मनन चिंतन जरूर करिए। बहुत गहनता और सूक्ष्मता से जांच करने के बाद ही किसी को समय बताइए डिलीवरी का। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक मित्र का फोन आया था। उनके किसी रिलेटिव का ऑपरेशन से बच्चा होने वाला था, और डॉक्टर ने 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में समय दिया था, इसी 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच का। मेरे पास उस फ्रेंड का फोन आया, दोस्त का, और मुझसे सहायता मांगी उसने। तो मैं इन चीज़ों में पढ़ने से बचाता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं भागीदार नहीं बनना चाहता किसी बच्चे के भविष्य खराब होने में। मैं
किसी बच्चे के भविष्य को अच्छा होने में भागीदार जरूर बनना चाहता हूँ। हालांकि इस काम के लिए ईश्वर ने जरूर मुझे चुना था। डॉक्टर ने ऑपरेशन जरूर किया। मैं उस माँ उस बच्चे को नहीं जानता, न वो मुझे जानते हैं। हमारा कभी आ, आमना सामना भी नहीं होगा, इसका मुझे विश्वास है। पर भविष्य कौन जानता है। लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर ने मुझे उन दोनों से कनेक्ट करा दिया। कहीं न कहीं ईश्वर ने मुझे उन दोनों से कनेक्ट करा दिया। उस बच्चे के जन्म में कहीं न कहीं मैं भागीदार बन गया। क्योंकि उस बच्चे के के लिए जो समय दिया बना, जन्म समय जो बना, उसको निर्धारित करने में मेरी भूमिका रही। उस योजनाबद्ध ऑपरेशन में, डिलीवरी में मैं भागीदार बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो आप सामान्य रूप से ये समझ गए होंगे कि कुंडली में जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि लग्न से 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह न हो। शुभ या अशुभ कोई ग्रह न हो, ऐसे लग्न का चयन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखिए कि लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य के साथ 6, 8, 12 के स्वामी भी न हो। अशुभ ग्रहों की दृष्टियों से भी बचे रहे तो बहुत अच्छा है। जितने कम से कम पाप प्रभाव हो उतना अच्छा है, और जितना अधिक से अधिक शुभ प्रभावों में आ जाए ये तीनों, लग्न, सूर्य, चंद्रमा, उतना ही अच्छा है। अशुभ ग्रह 3, 6, 11 भावों में हो तो बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो अधिकतम तो बहुत अच्छा है। इस तरह की चीजों का चयन हमें करना है लग्नों को घुमाकर। एक लग्न, एक राशि जो लग्न में होती है, 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। मिनिमम जो समय होता है सभी लग्नों से या सभी राशियों का समय निर्धारित या होता है, लेकिन एक समान नहीं। कोई लग्न 1.5 घंटे का होता है और कोई 2.25 घंटे का भी होता है। तो मतलब एक लग्न कोई 1.5 घंटे में परिवर्तित हो जाता है और कोई एक लग्न 2.25 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। अब मान लेते हैं हमने लग्न का चयन कर लिया, जिसमें हमने देख लिया कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है। लग्न, चंद्रमा, सूर्य भी शुभ प्रभाव में है। केंद्र त्रिकोण शुभ प्रभाव में है। 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह है। इस तरह की चीजें हमने देख ली, यानी कि इसमें से अधिक अच्छी चीजें हमने अच्छे समय का चयन करके, अच्छी चीजों को देख करके हमने एक चयन कर लिया लग्न का। इसके अलावा आप और थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं इस कुंडली को, तो समय को संकुचित थोड़ा करना पड़ेगा। यानी कि 1.5 घंटे, मान लेते हैं 1.5 घंटे का लग्न है, तो एक लग्न में 9 नवांश होते हैं, एक राशि में 9 नवांश होते हैं। और यदि 1.5 घंटे का लग्न है तो एक नवांश 10 मिनट का होगा। यदि 2.25 घंटे के लगभग का लग्न है तो वो नवांश 15 मिनट के आसपास का होते हैं। यानी कि हम मिनिमम 10 मिनट से 15 मिनट का एक नवांश मानकर चले। जिस लग्न का, जिस समय के लग्न का आप चयन करेंगे उस तरह का नवांश हो जाएगा। उसी अनुपात में समय मिलेगा नवांशों को। तो आ, अगर हम नवांश भी देख लें, नवांश भी ऐसा चयन कर लें, 9 नवांशों में से एक ऐसे नवांश का चयन कर लें जिसके 6, 8, 12 में ग्रह न हो। अगर हो भी तो छठे में हो, 8वें 12वें में तो बिल्कुल ना हो। और छठे में भी हो तो अशुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, शुभ ग्रह ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य की स्थितियां अच्छी हों। लग्न में भरसक प्रयास करें, सप्तम में भरसक प्रयास करें कि अशुभ ग्रह, पापी ग्रह न हो। यदि ऐसे लग्न, ऐसे नवांश का चयन कर लिया तो इससे अधिक देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे अधिक अगर देखने जाएंगे तो समय उतना ही कम होता चला जाएगा और ऑपरेशन करने में डॉक्टर को भी बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि ऑपरेशन प्रक्रिया 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें घंटों का समय लगता है। तो कुछ ये भी प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि यदि हम एक नया नवांश का चयन करने जाते हैं तो नवांश तो 10 से 15 मिनट का ही होगा, और 10 से 15 मिनट में कोई डिलीवरी हो पाना बहुत मुश्किल है। तो इसको कैसे हम इस समय को कैसे हम कर पाएंगे, मतलब डॉक्टर को दे पाएंगे, या डॉक्टर आपसे प्रश्न करेगा, तो उसका समाधान ये है कि
प्रक्रिया में जो भी समय लगता है, मान लेते हैं 1 घंटे की प्रक्रिया है ऑपरेशन की, तो जो समय दिया गया है 10 मिनट का एक निश्चित समय आपने दिया है। एक तो लग्न आपने दे दिया 1.5 घंटे का, और मान लेते हैं नवांश एक दे दिया आपने 10 मिनट का। उस 1.5 घंटे में एक 10 मिनट का जो संकुचित समय है आपने निश्चित करके दिया है, जो बहुत ही शुभ है, अत्यंत शुभ है। उस समय में बच्चे का जन्म हो, इसके लिए समाधान यही है कि डॉक्टर ऑपरेशन में जो समय लगाता है, 1 घंटे, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी वो लगा रहा है, उसमें जो प्रक्रिया करनी है, जो भी चीजें करनी है, तैयारियां करनी है, वो उस समय उतना समय पहले से स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। यानी ओटी में वो ऑपरेशन थिएटर में प्रक्रिया को पहले स्टार्ट कर दे, ताकि बच्चे का जो जन्म हो वो उस नवांश में, उस लग्न में ही हो। इस तरह की तैयारी के साथ अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उस बच्चे का जन्म आपके दिए हुए समय पर ही होगा। 4 तारीख को रात को 12:30 बजे के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ। और मैंने जो समय निकाला था 3 तारीख से 10 तारीख के बीच का, वो सभी समय रात को ही आ रहे थे। देखिए, संयोग ऐसा था कि कोई भी ऐसा लग्न दिन में नहीं बन रहा था जिसमें शुभ घड़ी, शुभ समय मिले, जिसमें लग्न अच्छा मिले, कुंडली अच्छी बनी। तो मैंने उनको जो भी मैंने समय निकाला उनको बता दिया, और उनको ये भी कहा, भाई आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, अगर डॉक्टर रात में ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तैयार होते हैं तो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो हालांकि डॉक्टर से उन्होंने बात की और डॉक्टर एग्री हो गए रात को ऑपरेशन करने को। ऑपरेशन उन्होंने रात में किया, और मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर ऑपरेशन के बाद कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं, बेटी का जन्म हुआ है, दोनों स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, परिवारीजन भी बहुत सुखी हैं, प्रसन्न हैं। ये एक विषय जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था कि किसी के जन्म के समय, जबकि आप जानते हैं कि डिलीवरी प्री प्लान्ड हो रही है, ऑपरेशन से जो डिलीवरी हो रही है वो नैसर्गिक रूप से नहीं होगी, वो प्री प्लान्ड है। तो क्यों ना इस प्री प्लान डिलीवरी में आप भी सहयोगी बन जाएं। जिन बच्चों को स्वास्थ्य के बाद समस्याएं आ रही, जन्म के बाद समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं, उससे वो बच्चा, वो माँ, वो परिवार बच जाए। ज्योतिष को यहाँ पे यूज कीजिए, और समाज को एक दिशा दीजिए, एक बच्चे को, एक परिवार को कष्ट से बचाइए। मेरा यही कहना है, इतना मेरा मानना है। जितना आप कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से करिए। कैसा लगा आपको ये विषय, बताइएगा। कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो लिखिए, इस विषय से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित। अगर आप लोगों को भी किसी को भी डिलीवरी करवानी है और आपको निश्चित समय चाहिए हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करके, समय निकाल करके आपको जरूर दूंगा। मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, भाग्य विधाता नहीं हूँ, लेकिन यह प्रयास जरूर मेरा रहेगा कि डिलीवरी के समय माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्यपूर्वक ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।